इसी प्रकार से यहाँ धामी में इस शिविर का आयोजन करने का निश्चित हुआ। वैसे तो मेरे ख्याल से पहले ये प्रपोजल था कि यहाँ से 12 किलोमीटर दूर मेरे से तरणताल में इस शिविर का आयोजन हो, परंतु इस तालुके के सभी लोगों को वहाँ आने के लिए मुश्किलें हुई रहती थी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी धामी के लिए काफ़ी अच्छा अवेलेबल है। इसके लिए धामी सेंटर पड़ता है, इसके लिए हमने धामी को फाइनली करने का तय किया। और मुझे खुशी है कि इस आयोजन में हमारे जिले के पूरे प्रशासन ने, वो हमारे कलेक्टर साहब हो या जिला परिषद की सीईओ मैडम हो या अलग अलग करीब 19 विभागों के शासन के जो 19 विभाग है, उन 19 विभागों ने इस कार्यक्रम में अपना योगदान दिया है। वो फिर महिला विकास महिला विकास का डिपार्टमेंट हो या चाइल्ड डेवलपमेंट का रहो, आदिवासी डेवलपमेंट का रहो, हेल्थ डिपार्टमेंट का रहो, उन सभी का मैं हमारे सामने तो शुक्रिया अदा किया है। और राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण का अध्यक्ष होने के नाते और आपका अमरावती वाला होने के नाते फिर से उनका सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उनके सहकार्य के बिना उन्होंने जो दिन रात मेहनत की, मुझे मालूम है कि उन्होंने कड़ी मेहनत की। सभी ने, हमारे नायब अधिकारी ने भी उनको साथ दिया, केवल राम जी काले जो आमदार है उनका भी योगदान रहा। उन सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। अमरावती जिला ये संतों की पवित्र भूमि है। गागे महाराज, टुकड़ी महाराज, इनके विचारों से ये जिला प्रेरित हुआ है। और ऐसे जिले में और मेरे जिले में मुझे एक पहला शिविर करने का जो अतिशय आनंद प्राप्त हुआ, उसको मैं शब्दों में व्यतीत नहीं कर पाता। तो मैंने राष्ट्रीय सेवा विधि प्राधिकरण का अध्यक्ष होने के बाद संभाला कार्यभार, तो सबसे पहला डिसीजन मैंने ये लिया कि हम बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस नहीं करेंगे। कॉन्फ्रेंसेस में भाषण होते हैं और सब लोग आते हैं, दिल्ली में आते हैं या और कहाँ की, तो देश के विविध भागों से सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के न्यायाधीश आते हैं। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम आखिरी का जो नागरिक है इस देश का, जिसको न्याय की जरूरत है, उस तक हम पहुंचेंगे। इसके लिए मैं राजस्थान गया, यहाँ पे हमने आज महाराष्ट्र में आयोजन किया है। कुछ समय के बाद में हमारे मित्र ओक साहब नगर में, जो वहाँ का जो आदिवासी एरिया है, वहाँ पे कार्यक्रम करने वाले। मैं खुद जो इस देश का सबसे रिमोट एरिया है, जो जिसको अपन नॉर्थ ईस्ट बोलते, मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, उस भाग में विशेष लक्ष्य लेके वहाँ पे मैं खुद अगले महीने में जाने वाला हूँ। जो हमारा जो संविधान है, उस संविधान का जो फाउंडेशन है, जिसे हम संविधान की प्रस्तावना कहते हैं, उसका बेसिस है सामाजिक, आर्थिक और राजकीय न्याय। और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि राजकीय न्याय कुछ काम का नहीं है जब तक राजकीय न्याय के साथ सामाजिक और आर्थिक न्याय भी इस देश में हो सके। और इस उद्देश्य से हमने आर्टिकल 39A कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके आया और न्याय का हक, राइट टू जस्टिस एंड राइट टू स्पीडी एंड अफोर्डेबल जस्टिस, न्याय का हक, न्याय के हक के साथ में जल्द से जल्द और कम खर्च में न्याय मिलना, ये हमारे राज्य घटना को अभिप्रेत है। बाबा साहब ने कहा था कि एक व्यक्ति, एक वोट और एक वैल्यू, इसके जरिए हमने राजकीय लेवल पे तो समानता लाई है, परंतु
आर्थिक और सामाजिक स्तर में कहा है, आर्थिक जब 1950 में भारत 1947-40 में भारत स्वतंत्र हुआ था और 1950 में जब हमने हमारी घटना को अंगीकृत किया, उस समय बाबा साहब ने घटना का जो मसूदा था, उसका जो फाइनल ड्राफ्ट था, वो घटना समिति के रखने के पहले 25 नवंबर 49 के दिन भाषण किया था। और बाबा साहब बोले कि राजकीय समानता तो हमने प्रस्तावित की है बाय द प्रिंसिपल ऑफ वन वोट वन वैल्यू एंड वन पर्सन। आर्थिक स्तर पे हमारे देश की जो आर्थिक सत्ता है वो मुठभर लोगों के हाथों में केंद्रित है, और दूसरी तरफ इस देश की करोड़ों जनता ऐसे परिस्थिति में है कि जिनको 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलता। सामाजिक स्तर पे उन्होंने बोला कि हमारा समाज 4 स्तरों में विभाजित है, और ऐसे विभाग कि एक स्तर से दूसरे स्तर में, एक कंपार्टमेंट में दूसरे कंपार्टमेंट में ट्रैवल नहीं कर सकते। और बाबा साहब ने चेतावनी दी थी कि ये आर्थिक और सामाजिक जो विषमताएं है, वो अगर हम दूर नहीं करेंगे तो बड़ी मेहनत से हमने जो लोकतंत्र स्थापित किया है, वो लोकतंत्र एक आधे पत्ते के घर जैसा गिर जाए। और मुझे कहने में आनंद होता है, हर्ष होता है कि आज हम हमारी राज्य घटना को प्रस्तावित करने का अमृतोत्सव साझा कर रहे हैं। और इस 75 वर्ष के कालखंड में देश की लेजिस्लेचर रहे, पार्लियामेंट या देश की कार्यपालिका रहे, एग्जीक्यूटिव, देश की जुडिशरी रही, उन्होंने इस दिशा में एक महत्वपूर्ण ऐसा योगदान किया है। बाबा साहब ने कहा था कि राजकीय समानता के साथ आर्थिक और सामाजिक न्याय अगर हमें लाना होगा तो उसके लिए हमें जो इस देश की घटना के पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है उनको अमल में लाना पड़ेगा। काफी ऐसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो सामाजिक और आर्थिक विषमता का दूर करने के लिए मार्गदर्शन देते हैं, और हम देखे जाए तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को कार्यान्वित करने के लिए इस देश के पार्लियामेंट में या विविध प्रकार के स्टेट लेजिस्लेचर विविध राज्य के, उन्होंने काफी ऐसे कानून बनाए जो सामाजिक और आर्थिक समानता दूर करने के लिए, जिनसे काफी फायदा मिला। जैसे कि आदिवासी और अनुसूचित जाति के लोगों की जमीन के दार तक पहुंच के उसको हक देना ये हमारा कर्तव्य है, ये हमें हमारे राज्य के देश के राज्य घटना ने दिया हुआ निर्देश है। सुप्रीम कोर्ट रहे या राष्ट्रीय विधि सेवा समिति रहे या हर राज्य की विधि सेवा समिति रहे, जिले की विधि सेवा समिति रहे, तालुका की विधि समिति रहे, या सब जो शासकीय अधिकारी है जिनकी जवाबदारी है, घटना ने उनके ऊपर जो कर्तव्य भी है, जो शासकीय योजनाएं हैं वो आखिर के आदमी तक पहुंचे और इस घड़ी को मिटाने की कोशिश करे। मैं इस समय पर यही आशा व्यक्त करना चाहूंगा कि हम सब मिलके इस कमल कसा में जो सबसे आखिरी कोना है महाराष्ट्र का भामरागढ़, वहाँ पे केंद्र स्थापित करके वहाँ के लोगों की सेवा की है। उसी तरह से हमारे रविंद्र कोहली जी, स्मिता कोहली जी, आशीष साधन जी मेलघाट में अनेक सालों से कार्यरत है। मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं हमारे अमरावती के मित्र किशोर गोलकर जी अपंग सेवा समिति के अध्यक्ष है, उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनकी संस्था ने जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है उनको ट्रांसपोर्ट देने के लिए एक मोटराइज साइकिल दी है। इसी प्रकार के शासन के जो विविध अधिकारी है
जिन्होंने इस योजनाओं के जो लाभ है वो लाभ इस दुर्गम भाग के लोगों तक पहुंचाने के लिए जो जो उन्होंने कार्य किया है उसके लिए मैं उनका शुक्रिया करना चाहूँगा। अगर हमें इस देश में सही तरह से समानता लानी है